भक्तगणों, आज आपको रामचरितमानस उत्तरकांड का शेष भाग राम कथा चौपाई में सुनाऊंगा। आप उसको ध्यानपूर्वक सुने। और भक्तगणों, आपसे नम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें और भगवान श्री राम आपका और आपके परिवार का कल्याण करेंगे। राम कथा चौपाई में सुनिए। तिनहि पर गए बिडोलो बटबे पर पागर रजालो सहल पर सर संदर सा मन सोहबन देगे मन मुआ। उन शिखरों में एक पर बरगद, पीपल, पाकर और आम का एक एक विशाल वृक्ष है। पर्वत के ऊपर एक सुंदर तालाब सुशोभित है, जिसकी मणियों की सीढ़ियां देखकर मन मोहित हो जाता है। शीतल यमल मधुर जलो जलज विपुल बहुरंग कूजद कलरव हंस गनो गूजद मंजुल भीर। उसका जल शीतल, निर्मल और मीठा है। उसमें रंग बिरंगे बहुत से कमल खिले हुए हैं। हंसगण मधुर स्वर से बोल रहे हैं और भोरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। ते गिरि रुचि बसाई खगसोई ताजो नाज कल बांधन हाय माया के गण दोषयनेगा मोह मन आदिगा। उस सुंदर पर्वत पर वही पक्षी काकभूषण जी बसता है। उसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता। माया रचित अनेक गुण दोष, मोह, काम आदि अविवेक रहे व्यापी समस्त जग माही। ते गिरे निकट कवन जाई तब भज हरहि भजहि जीविका गौ शासन दयन रागा। जो सारे जगत में छा रहे हैं, उस पर्वत के पास भी कभी नहीं फटकते। वहां बसकर जिस प्रकार वह काक हरि को भजता है, हे उमा, उससे प्रेम से सुनो। पीपर तरु तर जान सोधरही जा बजा गई पागर दर गरही आवसागर मानस पूजा तजी हरे भजन काज रह। वह पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान धरता है, पाकर के नीचे जब यज्ञ करता है, आम की छाया में मानसिक पूजा करता है। श्री हरि के भजन को छोड़कर उसे दूसरा कोई काम नहीं है। बरतर को हरि कथा प्रसंग आवहि सुनहि अनेक विहरंग रामचरित विचित विदिलान प्रेम सहित कर सादर गाना। बरगद के नीचे वो श्री हरि की कथाओं के प्रसंग करता है। वहाँ अनेकों पक्षी आते हैं और कथा सुनते हैं। यह विचित्र रामचरित को अनेकों प्रकार से प्रेम से आदरपूर्वक गान करता है। सुनहि सकल मति विमल मरल बासाहि निरंतर जेते रल जब मैं जाइए सकत गदेगा उरे उपजयन जविगा। सब निर्मल बुद्धि वाले हंस जो सदा उस तालाब पर बसते हैं, उससे सुनते हैं। जब मैंने वहां जाकर यह कौतुक दृश्य देखा
तब मेरे हृदय में विशेष आनंद उत्पन्न हुआ। तब कुछ काल मराल तनु धरिता के निवास, सादर सनी रघुपति गुण पुण्य आय हूँ कैलाश। तब मैंने हंस का शरीर धारण कर कुछ समय वहाँ निवास किया और श्री रघुनाथ जी के गुणों को आदर से सुनकर फिर कैलाश को लौट आया। गिरिजा गए हूँ सो सब इतिहास, मैं जय समय गया हूँ खगवास। अब सुखदा सुन हो जय तू, गया हुआ काग बय खग कुल के तू। हे गिरिजे, मैंने वह सब इतिहास कहा कि जिस समय मैं काक भूषणी के पास गया था, अब वह कथा सुनो जिस कारण से पक्षी कुल की ध्वजा गरुड़ जी उस काक के पास गए थे। जब रघुनाथ के नारन कीड़ा, समझत चरित मोहि वीरा। इंद्रजीत कर आप बढ़ायो, तब नारद मुनि गरुड़ बढ़ायो। तब श्री रघुनाथ जी ने ऐसी रण लीला की जिस लीला का स्मरण करने से मुझे लज्जा होती है। मेघनाथ के हाथों अपने को बधा लिया। तब नारद मुनि ने गरुड़ को भेजा। बंधन काटे गया उपजो हृदय भजन विनोद, प्रभु बंधन समुझत बहुभाजी, करत विचार उरगि। सर्पों के भक्षक गरुड़ जी बंधन काट कर गए। तब उनके हृदय में बड़ी भारी विषाद उत्पन्न हुआ। प्रभु के बंधन को स्मरण करके सर्पों के शत्रु गरुड़ जी बहुत प्रकार से विचार करने लगे। व्यापक ब्रह्मा विरजैवागीशा, माया मोह पारे परमीशा। सो अवतार सनव जगमाई, देखव सो प्रभाव कसुनाई। जो व्यापक विकार रहित वाणी के पति और माया मोह से परे ब्रह्मा परमेश्वर हैं। मैंने सुना था कि जगत में उन्हीं का अवतार है, पर मैंने उस अवतार का प्रभाव कुछ भी नहीं देखा। भव बंधन देश रही नर जबी जाकर नाम, खर निशाचर बाध हूँ नाग पासोई राम। जिनका नाम जप कर मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाता है, वही राम को एक तुच्छ राक्षस ने नागपाश से बांध लिया। नाना बाधे मन समझा, परगटन ज्ञान हृदय भरमसावा। किदगिन मन गर्ग बढ़ाई, भैया हो मोह बधै तुम रही नाई। गरुड़ जी ने अनेकों प्रकार से अपने मन को समझाया, पर उन्हें ज्ञान नहीं हुआ। हृदय में भ्रम और भी अधिक छा गया। संदेहजनित दुख से दुखी होकर मन में कुतर्क बढ़ाकर वे तुम्हारी ही भांति मोहबस हो गए। व्याकुल गया हो देवर से व्यापाही, कैसे जय निज मन माही। सने नारदाय लागे दाया, सना हुआ खागा परवल राम के माया। व्याकुल होकर वे देवर्षि नारद जी के पास गए और मन में जो संदेह था
वह उनसे कहा। उसे सुनकर नारद जी को अत्यंत दया आई। उन्होंने कहा, हे गरुड़, सुनिए, श्री रामचंद्र की माया बड़ी ही बलवती है। जो ज्ञान ते न करत दय बहरहि, भरी आए विवाह मन करहि। जय बार न जावे मोहि, सोहे ब्याबे बेहग बदि। जो ज्ञानियों के चित्त को भी भली भांति हरण कर लेती है और उनके मन में जबरदस्ती बड़ा भारी मोह उत्पन्न कर देती है, तथा जिसने मुझको भी बहुत बार नचाया है, हे पक्षीराज, वही माया आपको भी व्याप गई है। महमोह उपजाऊर तोरे, मेटायन बेगे गय खग मोरे। चतुरन न भय जाओ खगे जाओ, सहाय कार्य हुआ जय सहाय ने दे जाओ। हे गरुड़, आपके हृदय में बड़ा भारी मोह उत्पन्न हो गया है। यह मेरे समझाने से तुरंत नहीं मिटेगा। अथवा हे पक्षीराज, आप ब्रह्मा जी के पास जाइए और वहां जिस काम के लिए आदेश मिले वही कीजिएगा। ऐसे कहीं चले देव ऋषि कर दो राम गुण गान, हरि माया बल वर्णत पुनि पुनि परम सुजान। ऐसा कहकर परम सुजान देवर्षि नारद जी श्री राम जी का गुणगान करते हुए और बारंबार श्री हरि की माया का बल वर्णन करते हुए चले। तब खागा पति बिरजे भय गया, निज संदेह सुनवत भया। सुनि बिरज राम ही सिरुनाव, समुझ बलराम ब्रह्म अधिछावा। वह पक्षीराज गरुड़ ब्रह्मा जी के पास गए और अपना संदेश उन्हें कह सुनाया। उससे सुनकर ब्रह्मा जी ने श्री राम जी को सिर नभाया और उनकी प्रताप को समझकर उनके अत्यंत प्रेम छा गया। मन महकार ये विचार विधान, माया बस गोबे गोविंद गोदा। हरे माया कर अमित प्रभाव, विपुल बन जय मोहि न जावा। ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे कि कवि, गोविंद और ज्ञानी सभी माया के वश में हैं। भगवान की माया का प्रभाव असीम है, जिसने मुझ तक को अनेकों बार नचाया है। अग जग माया जग ममई उपराजा, नहीं आचार जगराजा। तब बोले विधि गिराओ सुहाई, जान महेश राम प्रभु। यह सारा चराचर जगत जो मेरा रचा हुआ है, जब मैं ही मायावश नाचने लगता हूं, तब पक्षीराज नहीं है। पक्षीराज गरुड़ जी को मोह होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तदनंतर राम जी सुंदर वाणी बोले। श्री राम जी महिमा को महादेव जी जानते हैं। बेनते आए संगर भय जाऊं, तात अनंत बोझ जन गाऊं। तो ही चले हुए बिहा गए सुनत विधि बानी। हे गुरु, तुम शंकर जी के पास जाओ हे तात, और कहीं किसी से न पूछना। तुम्हारे संदेह का नाश वहीं होगा। ब्रह्मा जी का वचन सुनते ही
गरुड़ चल दिए। परम बहादुर बिहगपति आए हों तब मुँह पास, जात रहो कुबेर ग्रह रहो माँ कैलाश। तब बड़ी आतुरता उतावली के श्री पक्षीराज गरुड़ मेरे पास आए। हे उमा, उस समय मैं कुबेर के घर जा रहा था और तुम कैलाश पर थी। ते मम पद सोदर सिरुना पोवने आपन संध्यादना, सुनिता कर बिनती मृदुबानी प्रेम सहित मैं कहाँ भवानी। गुरु जी ने आदरपूर्वक मेरे चरणों में सिर नवाया और फिर मुझको अपना संदेश सुनाया। भवानी, उनकी विनती और कोमल वाणी सुनकर मैंने प्रेम सहित उनसे कहा, मिलहु गरुड़ मार्ग मोहि, कवन भादे समझावत तावा हाय सावस भंग, जब बव काल कर सदसंग। हे गरुड़, तुम मुझे रास्ते में मिले हो। राह चलते मैं तुम्हें किस प्रकार समझाऊं? सब संदेहों का तो तभी नाश हो जब दीर्घ काल तक सत्संग किया जाए। सन्य होता हरि कदाश, लो भादे मुनि न जगाए। जय महु आज जय अवसान, प्रभु पद गई राम भगवान। और वहाँ सत्संग में सुंदर हरि कथा सुनी जाए, जिसे सुनने में अनेकों प्रकार से गाया है और जिनके आदि मध्य और अंत में भगवान श्री राम जी ही प्रतिपाद प्रभु है। नित्य हरि कथा हो तई जो भाई, पठवा सना समझाई। जान सनद सकल संदेहा, राम चरण होए अदिनेहा। हे भाई, जहाँ प्रतिदिन हरि कथा होती है, तुमको मैं वहीं भेजता हूँ। तुम जाकर उससे सुनो। उससे सुनते ही तुम्हारा सब संदेश दूर हो जाएगा और तुम्हें श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम होगा। बिन सत्संग न हरि कथा ते, बिन मोह न भान। मोह गए बिन राम बदो, हो दृढ़ अनुराग। सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती। उसके बिना मोह नहीं भागता और मोह के गए बिना श्री राम जी के चरणों में दृढ़ अचल प्रेम नहीं होता। मिलहि न रघुपति बिन अनुराग, कि ये जगत ज्ञान विरोग। ओ तरत से संदर गिरि नीला, तोर कगभूषण सुशीला। बिना प्रेम के केवल योग, तप, ज्ञान और वैराग्य आदि के करने से श्री रघुनाथ जी नहीं मिलते। आज तुम सत्संग के लिए वहां जाओ जहां उत्तर दिशा में सुंदर नील पर्वत है। वहां परम सुशील काकभूषण जी रहते हैं। राम भगति पद परम बलवीन, ज्ञानी गुण ग्राम कालीन। रम गण सो गए निरंतर, सादर सुनहि विविध व्यंगवर। वे राम भक्ति के मार्ग में परम प्रवीण हैं, ज्ञानी हैं, गुणों के धाम हैं और बहुत काल के हैं।
वे निरंतर श्री रामचंद्र की कथा कहते रहते हैं, जैसे भांति भांति के श्रेष्ठ पक्षी आदर से सुनते हैं। जाए सुना हो तो हरि गुण भूरी, हो ये मोहा जने दर्द गदूरी। मैं जब दे ये सब का बुझाई, चले हो हर सिंह मम पद सिर नाई। वहां जाकर श्री हरि के गुण समूह को सुनो। उनके सुनने से मोह से उत्पन्न तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। मैंने उससे जब सब मिलकर कहा तब वह मेरे चरणों में सिर नभाकर हर्षित होकर चला गया। तो देव माना मैं समझा, रघुपति कृपा मरम में पावा। हो ये कहना कावा हूँ अभिमान, सो गवे जाग्रवान। हे माँ, मैंने उसको इसलिए नहीं समझाया कि मैं श्री रघुनाथ जी की कृपा से उसका मर्म भेद पा गया था। उसने कभी अभिमान किया होगा जिसको कृपा निधान श्री राम जी नष्ट करना चाहते हैं। कजो दिन ते पुनि मैं नहीं रागा, समझ रखा खगा ये के भागा। प्रभु माया बलवंत भवानी, जाहे न मोह कवन ज्ञानी। फिर कुछ इस कारण भी मैंने उसको अपने पास नहीं रखा कि पक्षी की ही बोली समझते हैं। हे भवानी, प्रभु की माया बड़ी ही बलवती है। ऐसा कौन ज्ञानी है जिससे वह न मोह ले। ज्ञानी भगत शिरोमणि तिरुवनपति कर जान, ताई मोह माया न रहो पावर करे गुमान। जो ज्ञानियों में और भक्तों में शिरोमणि है एवं तिरुवनपति भगवान के वाहन हैं, उन गरुड़ को भी माया ने मोह लिया। फिर भी नीच मनुष्य मूर्खतावश घमंड क्या करते हैं। मंगल भवनी मंगल होरी, जय सिया राम 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 जय सिया राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय, बोल साची दरबार की जय।